दगाबाज दिल वजाहत रऊफ ने फिल्म देखने वालों के साथ बिल्कुल भी दगा नहीं किया। ट्रेलर में जो कुछ ऑफर किया था उससे कहीं ज्यादा डिलीवर किया है। आज महविश हयात, अली रहमान और स्पेशल मोमिन साकिब की फिल्म दगाबाज दिल पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज से कुछ माह पहले एक फिल्म ग्रुप के डिस्कशन में मैंने सवाल पूछा था कि ठीक है, हमारे पास जवान, पठान और एनिमल जैसी फिल्में बनाने के लिए बजट नहीं है, लेकिन क्या वजह है, कौन सी चीज है जो हमें जब भी मैट जैसी फिल्म बनाने से रोकती है। और दगाबाज दिल इस सवाल के जवाब के तौर पे सामने आई है। दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूं, ट्रेलर एक इन्विटेशन होता है और अगर कोई चीज ट्रेलर में दिखाई गई है और उस फिल्म में उसको देख के आप एतराज करें तो फिर ये लॉजिक बनती नहीं है। जिस तरह से एनिमल में अगर रणबीर कपूर को अकेले सैकड़ों लोगों को मारते दिखा दिया था, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती, लॉजिकल लगती है, तो आप फिल्म देखने ना जाएं, क्योंकि ट्रेलर में उन्होंने बता दिया था। इसी तरह से दगाबाज दिल में क्या कुछ दिखाया है। ग्रैंड पंजाबी वेडिंग है, रोमांटिक कॉमेडी मौजूद है, जिन वो भी है, हॉरर नहीं है, जिन तो है लेकिन हॉरर नहीं है। ये वो वाला जिन है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि लड़की के ऊपर आसेब हो गया है, साया हो गया है, जिन चढ़ गया है और फिर जिन उतारा जाता है। इस फिल्म में ये सब कुछ मौजूद है। ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है, रोमांस का, कॉमेडी का, लव ट्रायंगल का और एक अनोखे लव ट्रायंगल का। ऐसी अनोखी लव ट्रायंगल मूवी आपने आज तक नहीं देखी होगी, 73 साल में पहली बार। फिल्म की कहानी बज़ाहिर बहुत ऑर्डिनरी सी है। एक दादी है जिनके दो बेटे हैं, सलीम शेख और बाबर अली, यानी कलीम और सलीम, और इन दोनों में आपस में जायदाद का झगड़ा है जो पंजाब में बहुत कॉमन है। और दादी ये फैसला करती हैं कि इस झगड़े को खत्म कराने के लिए अपनी जिंदगी में इन दोनों की औलाद की शादी कर दी जाए। महविश हयात को लेकर आया गया है, उसको नहीं मालूम कि उसको शादी के लिए लाया जा रहा है। लैला वास्ती इसमें सलीम शेख की बीवी बनी है, महविश हयात की माँ, जबकि बाबर अली रहमान का बाप बना है। बाबर अली और सलीम शेख के तो झगड़े हैं ही, लेकिन बहरहाल ये दोनों भाई शादी करने के लिए राजी और अभी शादी है, लेकिन यहाँ पे महविश हयात राजी नहीं है। महविश हयात जो चोट खाई हुई है, इससे पहले मर्दों से नफरत करती है और एक बहुत आउटस्पोकन लड़की बनी है और वो शादी से साफ इनकार कर देती है। और यहाँ पे अली रहमान जो एक बहुत गुड बॉय बना है, वो ये फैसला करता है कि ठीक है, देखते हैं, अगर महविश हयात को समझ आती है तो ठीक है, अगर अदरवाइज वो महविश हयात का साथ देगा, क्योंकि महविश हयात उसको कहती है तुमने तो हाँ कर दी, अच्छे बन गया, मैं इनकार करूंगी तो सारा इनकार करने का सारा बोझ जो है मेरे ऊपर आएगा। तो वो उसको इस चीज से भी बचाना चाहता है, लेकिन इस बिटवीन दैट इन दोनों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। लेकिन साथ में एक फुप्पो भी है, फुप्पो जो अपनी बेटी की शादी अली रहमान से कराना चाहती है। ये भी एक ऑर्डिनरी सा पैकेज है, ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट तो आने वाला है और ऐसा ट्विस्ट है कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। अली रहमान के साथ हर वक्त मोमिन साकिब यानी मून रहता है और आप थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे कि ये हर वक्त इसके साथ रहता है, घर में भी घूम रहा है, इसका रिलेशन क्या है, ये इसका भाई है, कजन है, दोस्त है। अगर दोस्त है तो घर में इस तरह से आजादाना घूम रहा है, हर वक्त हर जगह साथ है। महविश हयात को लेने वो रेलवे स्टेशन जा रहा है तो वहां पे भी उसके साथ साथ जा रहा है। आपने ट्रेलर में देखा होगा, इसमें जिन का सीन दिखाया था, महविश हयात हवा में उड़ रही है, बर्तन हवा में उड़ रहे हैं और कुछ इस तरह की मिस्टिकल चीजें थी। और वो सब कुछ है क्योंकि जिन जो है वो मोमिन साकिब है। मोमिन साकिब जो बचपन में जब अली रहमान इस घर में शिफ्ट हुआ था तो उसकी अली रहमान से दोस्ती हो जाती है और वो सिर्फ अली रहमान को नजर आता है और अली रहमान के साथ रहता है। दादू को थोड़ा सा पता है, आइडिया है कि अली रहमान के साथ एक जिन है, अली रहमान का यही एक सीक्रेट है। लेकिन जनाब, जब जिन साहब महविश हयात को छत पे बाल खुश्क करते देखते हैं, जिनों का ये पुराना फार्मूला है, तो उस लड़की पे फौरन आशिक हो जाते हैं जो छत पे बाल सुखा रही हो। और मोमिन साकिब भी महविश हयात पे आशिक हो गए हैं और मोमिन साकिब ने अली रहमान को बता दिया है, उसका दिल आ गया है और इश्क में हर चीज जायज है। ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म तो है नहीं कि एक हीरो कुर्बानी देगा, यहाँ तो एक हीरो है और एक जिन है। अब हीरो और जिन में कौन जीतेगा? महविश हयात की शादी होगी या नहीं होगी, ये तो इसकी कहानी है जो आपको एंड तक जाके देखनी पड़ेगी। लेकिन इन बिटवीन दैट मोमिन साकिब ने जो कुछ किया है, आपने बहुत से विलन देखे होंगे लेकिन मोमिन साकिब जैसा कमीना विलन नहीं देखा होगा। एक ऐसा विलन जिसके हर चाल पे आपको हंसी भी आएगी, कहीं कहीं गुस्सा भी आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको हंसी आएगी। जिस तरह से उसने अपनी शैतानियां की हैं, जी हाँ, शरारतें नहीं, शैतानियां की हैं, और जिस जिस तरीके से उसने इस शादी को खराब करने के लिए वारदातें डाली हैं,
वो इस फिल्म की जान है। लेकिन जहां ये फिल्म कॉमेडी लाइन पे चल रही है, वहीं साथ साथ ये बहुत सारे सोशल चीजें भी उठा रही है। औरतों के बारे में, लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगाना कितना आसान होता है, कितनी ऑर्डिनरी सी चीज होती है, लेकिन एक लड़की के लिए इल्जाम लगने के बाद उस लड़की की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ता है। या वो टॉक्सिक लोग जो लड़कियों के ऊपर जोर डालते हैं, दबाव डालते हैं और उनसे अपनी मर्जी की बातें मनवाते हैं और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। ये सब चीजें बिहाइंड द सीन चल रही हैं। इसी तरह से खानदान के अंदर जायदाद के ऊपर अपने किस तरह से जुदा हो जाते हैं, या लोग दिलों में मुनाफिकत रख के एक दूसरे से सिर्फ बनावटी तौर पे मिलते हैं। ये सारी चीजें भी इसके साथ चल रही हैं। और फिर जब मोमिन साकिब का वार चलता है और वो सीधा सीधा मेविश हयात के ऊपर काबिज हो जाता है, उसके बाद जो कुछ होता है, बाबा जिस तरह से पीर लोग आते हैं, ये सब चीजें भी इसमें दिखाई गई हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर इस चीज के अंदर जो सबसे अहम चीज है, एक व्हाट नेक्स्ट। आप मुसलसल देखते रहेंगे कि अब क्या होगा, अब ये करेगा क्या। ये सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं कि आप कहेंगे अब ये कमीना कौन सा कमीनापन करेगा। आपको असल में मोमिन साकिब के कमीनेपन का इंतजार रहेगा। कुछ सीन बहुत खूबसूरत हैं, जैसे खास तौर पे जब मेविश हयात खतरे में होती है और मोमिन साकिब दरगाह के अंदर नहीं जा सकता होता है बचाने के लिए, वो सीन मोमिन साकिब का शानदार सीन है। इसी तरह से मेविश हयात के जो मोनोलॉग हैं, जब उसको पता चल जाता है मून के बारे में और वो अकेले में उससे लड़ती है, डायलॉग बोलती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा से ज्यादा शानदार अदाकारी की है मेविश हयात ने। अली रहमान ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, लेकिन बाकी लोगों की अदाकारी के बीच में शायद उसको बहुत मुश्किल हो गया अपने आप को निभाना। लेकिन बहरहाल एक गुडी गुड बॉय की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए थी, अली रहमान उसमें बिल्कुल परफेक्ट रहा है। परहैप्स के ट्रेलर रिव्यू में मैंने कहा था हीरो हल्का है, और अभी भी मैं कहूंगा अगर इस फिल्म का हीरो हुमायूं सईद होता तो शायद ये फिल्म बहुत 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 बड़ी हिट होती। अब भी इस फिल्म को हिट होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वो सब कुछ डिलीवर कर रही है जो आप देखना चाहते हैं। इसमें विट है, इसमें कॉमेडी है, इसमें इमोशन है, बहुत से ऐसे मंजर हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और साथ में कुछ चीज जगह ऐसी हैं जहां पे आपको पेन महसूस होगा। ये कंप्लीट पैकेज है, एक फुल टाइम इंटरटेनमेंट है, फुल टाइम एंजॉयमेंट है। अगर ये फिल्म किसी जगह लेक करती है तो वो ये है कि इसमें सॉन्ग्स थोड़े कम है रोमांटिक कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिर्फ एक ही मेन गाना है और एक गाना जो है सिर्फ बैकग्राउंड में है, लेकिन उसके अलावा ये फिल्म परफेक्ट है। और एक चीज और, शायद एंड बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया। 10 मिनट पहले फिल्म का एंड हो जाना चाहिए था। उस आखिर के जो 10 मिनट हैं वहां पे वहां पे आपको पता था कि अब सब कुछ हो चुका है, जो कुछ होना था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी थी, या जो चौधरी से लोन वगैरह लिया था, ये सारे मामला का हो चुका था। एंड में आज से 30 साल पुराना आशिकी और दिल फिल्म के जमाने का एयरपोर्ट पे जाती हीरोइन को रोकने का, लेकिन इस दफा हीरोइन रोकने जा रही है। इस दफा हीरोइन खुद बारात लेकर अपने साथ आ रही है। फिल्म को बहुत फ्रेश अंदाज में बनाया गया है, कैमरामैन बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस फिल्म को ये फिल्म ज्यादातर कराची के उस पार्ट में बनाई गई है जहां मैं पैदा हुआ और पला बड़ा हूं। और ये फिल्म को मैंने उसी थिएटर में बैठ के देखा है जिसके शॉपिंग मॉल में इसकी बहुत सारे सीन शूट किए गए हैं। इस वजह से ये मुझे और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। मैं इस फिल्म को देखने जब गया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं थी, काफी लो थी, और मैं इस फिल्म को एक आम सी पाकिस्तानी जैसे आजकल आ रही है फिल्म उस तरह से देखने गया था, और मेरा मकसद सिर्फ फिल्म का रिव्यू करना था। लेकिन फिल्म देखने के बाद एहसास हुआ कि ये एक बहुत शानदार फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद 1 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि पैसे जाया हो गए, बोर हो गए, फंस गए, बल्कि इस फिल्म ने कंप्लीटली आपको बांध के रखना है, सीट पे बिठा के रखना है। आप कोई सिगरेट विगरेट पीने बाहर नहीं जा सकते, फिल्म में लगे रहेंगे। फिल्म की स्टोरी फ्रेश है, फिल्म का जो लव ट्रायंगल है वो फ्रेश है, आपने पहले नहीं देखा है। और इस मामले में वजाहत रऊफ को हेड्स ऑफ के वजाहत रऊफ ने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, और उसकी पूरी कास्ट ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। हर कैरेक्टर ने अपने अपने कैरेक्टर से इंसाफ किया है, चाहे वो दादू का कैरेक्टर हो, चाहे वो फुप्पो की बेटी का कैरेक्टर हो। इन सब लोगों ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है, सिर्फ हीरो हीरोइन ने बहुत अच्छी अदाकारी नहीं की है। मेरी जानिब से अगर कहा जाए तो मैं कहूंगा हर वो बंदा जो फिल्म देखने सिनेमा पे जाता है वो इस फिल्म को देखने जरूर जाए। पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने के पॉइंट व्यू से एक बेस्ट फिल्म है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।